Good morning students, we are studying unit 8, that is fractions. So firstly we read about types of fraction. First, like fraction. What is like fraction? Fractions with same denominator. जिन fractions का denominator same होता है वो like fraction होते हैं. Example के लिए है 3/4, 5/4, 6/4. तो इन सब के क्या है, denominator same है. तो जिनका denominator same होता है वो like fractions होते हैं. इसी तरह unlike फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है वो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं. लाइक 4/5, 6/4, 8/2. तो ये सब है अनलाइक फ्रैक्शन. यानी कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं. जो लाइक है, अगर लाइक में सेम डिनोमिनेटर होता है और अनलाइक में डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, तो ये है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन. इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या होते हैं? रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ द होल. ऐसे फ्रैक्शन जो पूरे के किसी पार्ट, सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करे. एग्जांपल में जैसे मैंने आपको दिया है 1, 2, 4, 8 एंड 8, 6. ठीक है, अब ये क्या है, एक होल पार्ट है. अब होल पार्ट को अगर हम फिर से डिवाइड कर दें, तो जैसे कि 1, 2 से हम डिवाइड करें तो देखिए हमें एक तो फ्रैक्शन में डिवाइड करना आना चाहिए कि हम उसको फास्टली डिवाइड कर सकें. अब जैसे कि हम अगर 4, 8 को देखें, ये देखिए 4, 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. हमें इस तरह से डायरेक्टली डिवाइड करना आना चाहिए. हमने 4 की टेबल स्पीड करी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. तो जब हमने इसको फिर से डिवाइड किया तो ये भी क्या बन गया, 1 2 बन गया. एंड 8 16 है, ये देखिए 8 16, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये भी क्या बन गया, 1 2. तो इस तरह से होल का सेम पार्ट रिप्रेजेंट कर दिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ने. यानी कि हमने उतना ही वापस से रिप्रेजेंट कर दिया होल पार्ट का. तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसके बाद है आपके कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस बाय रिड्यूसिंग टू देयर लोएस्ट टर्म. अब किन्हीं भी टू अनलाइक फ्रैक्शन को हम उनकी लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करके कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए अपना टॉपिक है कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन बाय रिड्यूसिंग टू देयर लोएस्ट टर्म. अब हम अनलाइक फ्रैक्शन को उनकी लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे. तो इसके लिए एक एग्जांपल है 2 8 एंड 1 4. तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करने के लिए लोएस्ट टर्म में जो 2 8 है, अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, होल का सेम पार्ट होता है. तो हम जब 2 8 को देखें तो जो 2 8 है ये क्या है, 1/4 का होल पार्ट है. तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8. तो 2 8 अब क्या बन गया, 1/4 बन गया. 2 8 को हमने 1/4 बना दिया. ठीक है, तो कंपैरिजन में हम इस तरह से कर सकते हैं, जो 2 8 एंड 1/4 है वो अब क्या हो गया, 1/4 एंड 1/4 हो गया. तो अगर अब हम इसको कंपेयर करें तो ये क्या है, इक्वल है. तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4. यानी कि इस अनलाइक फ्रैक्शन में दोनों इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, लेस देन मोर देन नहीं होकर ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है. तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं, इक्वल है. यानी कि 2 8 इक्वल्स टू 1/4. हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, 1/4 इक्वल्स टू 1/4. तो इसमें दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है, कोई लेस देन नहीं है कोई मोर देन नहीं है. ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 8.3, यूज दिस स्टेप्स टू कंपेयर द फ्रैक्शन 2 8 एंड 3 4. अब आपको एक्टिविटी करनी है 8.3. इसमें भी आपको कंपैरिजन करना है. तो आपके पास है 2 8 एंड 3 4. तो वही हम क्या करेंगे, 2 8 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 2 8 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, 2 8. अब हमें साइन लगाना है ग्रेटर देन
कंपैरिजन कर लिया। तो जहां आपकी ये है राइट द फ्रैक्शन एंड फिल इन द सेंटर बॉक्स विथ लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, तो आप यहाँ साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का। नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन यूजिंग एलसीएम। अब एलसीएम का यूज लेते हुए हम अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे। तो ओपन इन योर स्टूडियो बुक पेज नंबर 7। Sometimes unlike fractions have to be converted to like fractions so that they have the same denominator before being compared. हम क्या करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उनका कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट अस फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन बिटवीन 2/3 एंड 5/7। तो स्टेप 1 है टू मेक बोथ द डिनोमिनेटर्स द सेम वी नीड ए कॉमन डिनोमिनेटर। हमें क्या चाहिए, पहले एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। वी फाइंड द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर विच इज द एलसीएम ऑफ बोथ द डिनोमिनेटर। अब इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। वो क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे और उसके बाद उनका कंपैरिजन करेंगे। तो आपका टॉपिक है कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शंस यूजिंग एलसीएम। अब एलसीएम का मीन्स क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए है एग्जांपल 2/3 एंड 5/7, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम निकालेंगे, ओके। अब एलसीएम के लिए सबसे पहले मल्टीपल्स करेंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 3 करेंगे हम। तो इसी तरह मल्टीपल ऑफ 7, अब इसके बाद कॉमन है 21। इसके पहले कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही हमारा एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि हमने मल्टीपल निकाल लिया, फिर कॉमन निकाल लिया, फिर कॉमन में जो सबसे कम है वही हमारा आंसर है। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो जो 2/3 है उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब एलसीएम आया हमारा 21। इसके लिए डिनोमिनेटर को हम किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 21 हो जाए। तो हम देखेंगे कि अगर हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 21 हो जाएगा। तो हम इसके लिए हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये तो हो गया 14 और ये हो गया 21, ठीक है। इसी तरह हमें 5/7 को भी करना होगा। अब 5/7 है, अब 7 को भी हमें 21 के बराबर लाना है। तो अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 21 बन जाएगा। तो 2 × 3 और 7 × 3, तो ये बन गया 621, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ 5 है, 5 × 3, तो ये हो गया 1521, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब कन्वर्टेड फ्रैक्शंस क्या हैं, 14, 21 एंड 15, 21। अब हम इन दोनों में इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल है। तो अब जब हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो हम साइन पुट कर देंगे 14, 21 लेस देन 15, 21। तो हम यहाँ पर ये साइन पुट कर देंगे, ठीक है। और इसका एक सिंपली मेथड और है, अगर आपको मल्टीपल्स वगैरह नहीं करने तो
आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ये था मेथड आपके कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन यूजिंग एलसीएम। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 8.4, व्हेन द डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीडी। जब डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर नहीं होता है सिर्फ 1 के अलावा, तो आप एलसीडी के बारे में क्या कह सकते हैं? एलसीडी मतलब लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। तो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हम इसका आंसर देंगे, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम देंगे यहाँ अपना आंसर, व्हेन द डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 देन वी हैव टू यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे, तब उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके यूज करेंगे। जैसे कि मैंने भी आपको पहले एग्जांपल बताया था, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया था। विच डू हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा। तो हम इसका आंसर यहाँ देंगे, वी हैव टू यूज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विच डू हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, इसके बाद यही आपका आज का होमवर्क है, एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4।